लगाव रखने वाले हमारे युवा उद्योगपति महोदय श्रीमान लीजी भट्ट साहब मंच में आए और अपना उद्बोधन करें। विद्या की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। सेन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पे विराजे सबसे वरिष्ठ न्यायाधिपति जज साहब, हमारे समाज के आइकॉन समझो, व साथ ही सभी वरिष्ठ और सामने विराजे सभी सेन समाज के बुद्धिजीवी, महिलाएं और सेन समाज का भावी भविष्य जागृत करने वाली विद्यार्थी शक्ति, आप सभी को इस प्रतिभा सम्मान समारोह की खूब खूब शुभकामनाएं। और इस अभी जो हाल में जो प्रतिभाएं सफल हुए, जो शायद डिप्लोमा, डिग्री, जो एग्जाम्स, जो कॉम्पिटिशन्स में जिन्होंने सफलता हासिल की है, उन सभी को खूब खूब बधाई और खूब खूब अग्रिम शुभकामनाएं। वैसे मुझे मणिकांत जी ने तो बताया, मणिकांत जी और हम जयपुर में मिले थे, सत्य प्रकाश जी जो सामने विराजे थे, तो उन्होंने अपने इस संस्था के बारे में बताया। ये सब समझ के सुन के मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि अपने समाज में भी ऐसी संस्थाएं हैं जो मतलब चेहरों पे, एक विद्यार्थियों के चेहरों पे रौनक ला सकती है, खजानों में दबे हुए हीरो को तलाशती है और उस हीरो को तराश के उस सही जगह पे स्थापित करने का कार्य करती है। ऐसी संस्था की पूरी टीम को, पूरी कार्यकारिणी को मैं इस मंच के माध्यम से नतमस्तक प्रणाम करता हूं। मैं अभी जैसे काफी विद्यार्थियों का सम्मान देखा, इसमें कहीं अभाव और परिस्थितियां नजर आई। मैं कहता हूं कि इसमें कोई मन दुख करने का या मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काबिलियत को कभी ज्यादा सुख साधन या अमीरी की मोहताज काबिलियत कभी नहीं होती। इसलिए आप हमेशा ऊंचे विचार रखो, मेहनत करते जाओ। और मैं आपके सामने, जैसे एडिशनल एसपी साहब ने कहा कि एक सरकारी विद्यालय से आया, उसी के सामने मैं दूसरा भाई भी खड़ा हूं आपका। मैं भी सरकारी विद्यालय से बड़ी विषम परिस्थितियों से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट नौकरी नहीं मिली। मैं मुंबई गया, वहां नौकरी मिली। और इस शिक्षा के बनस्पत, इस शिक्षा की बदौलत आज आपके सामने जो मेरा व्यापार स्थापित किया, ये सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है तो शिक्षा को जाता है। भले सरकारी नौकरी नहीं मिली, पर शिक्षा का जो रूप है, शिक्षा की जो पावर है, वो आपको आज नहीं तो कहीं न कहीं आपको इसका रिजल्ट, परिणाम जरूर दिखाई दे। इसलिए कभी भी आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, खुद तरक्की करो। और अभी देखो, वो समय कभी ये नहीं रखना है, कभी संकीर्ण मानसिकता नहीं रखना कि मैं छोटी समाज से हूँ, मैं बड़ा उद्योगपति, मैं बड़ा अधिकारी, या मैं बड़ा व्यापारी कैसे बन सकता हूँ, या मैं बड़ा शिक्षा हासिल कैसा, डिग्री हासिल कैसे कर सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस 21वीं शताब्दी में अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, अब राजा वो बनता है जिसमें काबिलियत होती है। इसलिए काबिलियत को बढ़ाओ और खूब तरक्की करो और मेहनत करते जाओ। और आप युवा हो, युवा तो वो जवान है, जवान के बारे में कहा गया है कि जो लहरों से लड़ता है, जो लहरों से लड़ता है उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से लड़ता है, जो तूफानों से लड़ता है उसे तो जवान कहते हैं, उसे तो जवान कहते हैं। आप वो युवा जवान हो जो आपको किसी भी प्रकार के अभाव, परेशानियां, आपको बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देना है। आप लगे रहो और संघर्ष करते रहो, और आप जिस जान से मेहनत करते रहो, एकदम सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैं इस संस्था को और इस संस्था से जुड़े सभी महान एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी से मिलाया, जो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं सभी से, युवाओं से, समाज के वरिष्ठ जनों से निवेदन करूंगा कि आप ऐसी संस्थाओं से जुड़े, सहयोग करें। और धन्यवाद, थैंक यू।